बहुत हो गया रिवीजन, बहुत कर लिया रिवीजन, अब करेंगे मॉक टेस्ट। फाइनली आई एम स्टार्टिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। एंड मैं आपको एक एक चीज़ क्या मैंने कैसे की सारा कुछ आपसे बताऊंगी एंड खुद से कैसे इवैल्यूएशन करना है सब कुछ इस वीडियो में यू आर गोइंग टू वॉच। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको फुल बेनिफिट हो इस वीडियो को देखने का एंड मैं जो भी आपसे शेयर करूँ उस चीज़ को जानने का। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। एंड इफ़ यू वांट नहीं मन है तो आप यहीं से मतलब ठीक है मत देखिए, बट प्लीज़ पूरा देखिएगा। आई वांट टू हेल्प यू कि अच्छे से हेल्प हो आपकी, अच्छे से आपको बेनिफिट हो लिटरली। अभी करंट टाइम हो रहा है 7:56, तो मैं ये क्लॉक को ठीक कर देती हूँ बिकॉज मम्मी हमेशा कहती है कि तनु क्लॉक को 5 मिनट्स फास्ट रखो, कोई भी घड़ी हो 5 मिनट्स को बढ़ा के रखो। तो मैंने इसको एग्जैक्ट कर दिया अभी के लिए, फिर मैं बढ़ा दूँगी 5 मिनट बिकॉज मम्मी का कहना है मानना ही है। तो अभी ये ड्रॉर में रख देते हैं फ़ोन बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एंड हियर इज़ माई पेन एंड या मॉक टेस्ट करेंगे अब टेस्ट सीरीज़। और यस मैं अभी सबसे पहले ना पेंसिल से टिक करूँगी। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट टाइम देख रही थी और हो गया है 7:59। सो लेट्स स्टार्ट। ओके एंड क्या पूरा वीडियो ऑन रहेगा, कुछ भी ऑफ नहीं होगा कि लाइक आपको लगे वीडियो बंद कर दिया था, पता नहीं क्या किया कैसे किया। सब कुछ लाइव आपके सामने मैं टेस्ट दूंगी, आपके सामने इवैल्यूएशन करके पूरा दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने भगवान जी को याद किया बिकॉज भगवान जी के बिना कुछ नहीं है, भगवान जी के बिना तो हम भी नहीं है। सबसे पहले भगवान जी, फिर मैंने स्टार्ट किया करना। हाँ बहुत लोगों को लगेगा कि अरे इसमें क्या पढ़ी हो तो अच्छा ही जाएगा, वो मैं समझ रही हूँ, बट ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि फ़र्स्ट टाइम है मेरा, लाइक मेरा लाइफ का फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपको पता है 2025। एंड ये मेरा फर्स्ट मॉक है, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मैं थी कि अच्छा परफॉर्म करना है एंड अच्छे से करना है, दैट्स वाई भगवान जी को याद किया। एनीवेज तो यहाँ पे ना मैं इधर साइड क्या देख रही हूँ, आप सोचोगे कि क्या कुछ स्लिप वगैरह लगा रखी है क्या, उधर क्यों देख रही हो। तो उधर वर्ल्ड मैप है एंड इंडिया का मैप है। आपने अगर डेली ब्लॉग्स देखा होगा, रूम मेरा देखे होगे आप, तो डेफिनेटली आप जानते होगे कि उधर अपोजिट साइड में मेरा मैप है। तो वही मैं देख रही थी और अभी क्या ऑप्शन है आई हैव मैप, तो मैं वहाँ पे ऐसे देख ले रही थी कि अच्छा ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे ये वाली हिल्स, यहाँ पे ये वाली हिल्स, तो ऐसे ऐसे करके हो ही जाता है। अदरवाइज़ वो नहीं भी मैप होगा ना तो फिर आपको ऐसे माइंड मैप से साइज क्लोज करके ना भी क्लोज करके तो आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा उधर ईस्टर्न घाट था वेस्टर्न घाट था, दोनों जो है वो मिलती है नीलगिरी हिल्स पे, तो ऐसे ऐसे करके लाइक है ना। सो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया करना एंड येस मैं पेंसिल से टिक कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं रेड पेन से अगर टिक कर दूँगी फ्रेंड्स, रेड पेन या किसी भी पेन से, तो फिर जब मैं चेक करूँगी तो फिर सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। इस वजह से अभी मैंने पेंसिल से टिक किया, मतलब टिक कर रही हूँ पेंसिल से ही पूरा पेपर सॉल्व करूँगी, टिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी रेड पेन से, ताकि वो अलग अलग सा रहे एंड काफ़ी क्लियरली समझ में आए कि ये गलत है ये सही है, ये गलत है सही है। सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम टिकिंग विद पेंसिल। इतने दिनों से फ्रेंड्स मतलब मैं सोच रही थी कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, मॉक टेस्ट देना है तनुष्का, मतलब खुद से ही मैं ऐसे मतलब बातें करती हूँ कि देना है, रिवीजन बहुत कर लिया है, पर अगर टेस्ट दूंगी तभी तो समझ में आएगा ना। हम क्या है ना, हम सोचते रहते हैं कि सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस हो जाए, सिलेबस हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, रिविज़न हो जाए, बट वो होगा क्या ना कि एग्ज़ाम के दिन तक भी हमें लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि अब बस करना है मॉक टेस्ट तो करना है, और सच में स्टार्ट कर दो तो बेटर होता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, सही टाइम कुछ नहीं होता, सही टाइम यही है जो है अभी है, यही सही टाइम है, दैट्स इट। सो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके भी दिमाग में मन में अगर ये डाउट है कि अभी नहीं रिवीजन कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, देन प्लीज़ ऐसा मत करिए। अपना पढ़ते भी जाइए और टेस्ट भी लगाते जाइए, टेस्ट से कॉन्फिडेंस आएगा। सो प्लीज़ डोंट वेट। तो अभी यहाँ पे मेरा टेस्ट डन हो चुका है, फाइनली आई डिड इट एंड 1 आवर मुझे लगा, 1 आवर 5 मिनट्स पूरा टेस्ट सॉल्व करने में। टाइम हो रहा है 9:07। सो हियर यू कैन सी कितना टाइम लगा मुझे, 1 आवर 5 मिनट्स अप्रॉक्स, 1 आवर 7 मिनट। तो अभी करते हैं वैल्यूएशन, लेट्स चेक दी आंसर सही हैं गलत हैं क्या है जो भी है, जस्ट आई वांट टू नो कि किस लेवल तक का मेरा ज्योग्राफी रेडी है। ऑल्दो मैंने इसमें कितने अटेम्प्ट किए हैं कितने अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस फ्रेंड्स करंट अफेयर रिलेटेड था, तो करंट अफेयर मेरा अभी नहीं था, मेरा रेडी नहीं था बिल्कुल भी। आप देख ही रहे हो करंट अफेयर मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, इधर 2 महीने से तो मैं बस ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, तो इस वजह से करंट अफेयर नहीं था। तो मैंने करंट अफेयर के 19 क्वेश्चंस स्किप किए हैं, अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि कितने क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड, सो आई हैव अटेम्प्टेड 19 क्वेश्चंस। नाउ सॉरी आई डोंट हैव अटेम्प्टेड, आई एम सो सॉरी, मैंने 19 क्वेश्चंस नहीं किए हैं। फिर उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसका नंबर लिखा, एंड नाउ जितने भी मैंने अटेम्प्ट किया है उससे इवैल्यूएशन कर रही थी कि कितना सही है कितना गलत है।
ओवरऑल मार्क्स तो मैं 100 से ही काउंट कर रही हूँ क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है एंड पर क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर। सो 100 क्वेश्चन हैं टोटल एंड मैंने टोटल किए हैं 81 क्वेश्चंस। 100 में से 81 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 19 आते ही नहीं थे बिल्कुल नहीं जानती थी उस बारे में। सो 81 मैंने किया था। तो अभी चेक कर रही हूँ कि कितना नंबर आई हैव स्कोर्ड। हेयर आई एम जस्ट काउंटिंग द नंबर्स, लाइक जितने भी करेक्ट है उन आंसर्स का 1 1 नंबर दिया जो जो करेक्ट है। सच बता रही हूँ, आज मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जो टॉपर्स कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में ऐसा होगा, मतलब जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपके साथ ऐसा होगा कि आती हुई चीज़ भी गलत हो जाएगी। तो उस टाइम पे जब ये बात मैं सुनती थी लोगों से तो मुझे लगता था ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपने पढ़ा है, जब आपको आता है तो कैसे गलत हो सकता है? बट नहीं, होता है। आज ये चीज़ आई हैव रियलाइज़ कि आते हुए भी गलत हो जाता है आंसर। ये देखिए, तो आई हैव स्कोर्ड 58 नंबर। तो 81 मैंने अटेम्प्ट किया था और 58 मतलब 81 में से 58 मेरा बिल्कुल करेक्ट है। एंड मैंने आंसर पूरा पीछे से चेक किया है क्योंकि एट द बैक साइड ऑफ दिस टेस्ट सीरीज आंसर हैज़ बीन गिवन। सो ओवरऑल मेरा नंबर है 100 में से 58। 100 क्वेश्चंस थे, 20 तो छोड़ ही दिए थे, आ नहीं रहे थे। 80 मैंने लगाए थे तो उसमें से भी मेरे पूरे आउट ऑफ 100 में से 58 क्वेश्चंस सही हैं। ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हुए हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख है कि आ रहा था, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, फिर भी मैंने गलत टिक किया। तो ये चीज़ हो जाती है, जो सिली मिस्टेक है ना, ये हो जाती है और ये प्रैक्टिस से ही जाएगी। सो सच में बहुत बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ऐसे बोलना कि ये हो जाएगा और सच में करना। अब यहाँ पे पता है एक और गलती हुई सिली मिस्टेक्स के, मतलब सिली मिस्टेक्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे क्वेश्चन आते हुए गलत हुआ, अब जैसे ये रिवर है मांडोवी, पंबा, ब्रह्माणी एंड सुभानसरी। सेम यहाँ पे ये देखिए, हियर यू कैन सी पेरियार, पंबा, ये रिवर्स एंड हियर यू कैन सी वैतारना, मांडोवी, जुआरी, गोवा की रिवर्स है। तो नोट्स बना है सेम, सब कुछ मतलब मैंने पढ़ा है, फिर भी देखिए गलत हो गया। पर्टिकुलर रिवर वाले क्वेश्चंस को मैंने इतना टाइम देके सोचा फिर टिक किया तब भी गलत हो गया। तो ये होता है, लाइक अब टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है तो वो बाय द टाइम प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा। बट यस, गलती होती है मैं समझ गई हूँ इस चीज़ को, गलती हो जाती है। फिर बाद में ऐसे रियलाइज़ होता है कि अरे क्यों गलत हो गया, बट नहीं, गलती हो जाती है। एंड साथ के साथ एक और गलती जो मेरे से हुई ना, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इन दोनों स्टेटमेंट्स में मतलब मैं फंस जाती थी। जैसे कोई क्वेश्चन है, एक लाइन सही है, मतलब पहला वाला फैक्ट सही है, दूसरा वाला फैक्ट गलत है, तो उसमें टिक करना था कि स्टेटमेंट 1 इज़ राइट, स्टेटमेंट 2 इज़ राइट, सिर्फ ये दोनों राइट है या दोनों राइट है, तो ऐसे करके था। तो मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो जाती थी, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड। ऑल्दो फर्स्ट टाइम था, सो ये भी था ठीक है, पर मतलब मुझे ये लगा ना कि यार आते हुए कैसे गलत हो रहा है तनु, मतलब ऐसे सामने तुम देख रही हो, आंसर सामने है तो करो इसे। यही सारी चीज़ें, थोड़ा आज मैं ये चीज़ सोच के स्ट्रेस में आ गई थी कि यार पढ़ा हुआ भी गलत कर रही हूँ, अब और क्या मैं मतलब कैसे। एनीवेज, सो इतना मैंने स्कोर किया है 58 आउट ऑफ 100। सो इट्स डन एंड इवेल्युएशन आपको खुद से करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो आई वुड रिकमेंड यू कि टेस्ट ऑफलाइन दीजिए, प्लीज़ डोंट गो कि मतलब ऑनलाइन दे देंगे। एंड ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि जैसे ऑफलाइन आप लोगों तो डेफिनेटली जैसे पीडीएफ वगैरह में, एंड ऑनलाइन में क्या है ना, आपके पैसे नहीं लगेंगे एंड पैसे कम लगेंगे, ऐसा वाला सीन हो जाता है। मैं उस चीज़ को टोटली अग्री कर रही हूँ, बट इफ़ पॉसिबल विद यू कि आप कर सकते हो तो प्लीज़ ऑफलाइन टेस्ट लेके देना, काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। बिल्कुल एग्ज़ाम वाला, मतलब एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर, टेंशन सब कुछ फील कर पाओगे घर पे ही बैठ के। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑफलाइन टेस्ट लगाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बस इतनी सी बात है। सो मैंने ये टेस्ट सीरीज़ ना जहाँ से मंगवाई है, मैंने वहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड ये रहा नंबर 7987211847। यहाँ पे आप कॉल करो या तो व्हाट्सएप करके बात करके अपना टेस्ट सीरीज़ मंगवा सकते हो, घर बैठ के अपना ऑफलाइन टेस्ट हो, आराम से अपना फ़ील करो कि क्या क्या एग्ज़ाम वगैरह में होता होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन में। उतना आई डोंट थिंक उतना मतलब उतना एक्सपीरियंस कर पाओगे, बट ठीक है, जैसे आपको सही लगे वो करो, कोई प्रेशर नहीं है, डोंट थिंक सो। एंड येस, काफ़ी लोगों को अभी तो लग रहा होगा कि प्रमोशन कर रही है। नो, इट्स नॉट अ प्रमोशन। महाकुंभ जब स्टार्ट हो रहा था फ्रेंड्स, मैं गई थी फरवरी में मम्मी पापा के साथ। मैं जस्ट आने के बाद ही शाम को ऑर्डर की थी, बहुत अच्छे से याद है वो दिन, 6 फरवरी का दिन था, और फिर मेरे को एक हफ्ते में विद इन 5 और 6 डेज़ ये टेस्ट सीरीज़ मिल गई थी। फिर तो तब से रखी ही थी। एंड येस, मैंने आपको दिखाया भी था, अगर आप डेली व्लॉग देखते होगे तो ये टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको दिखाया था कि फ्रेंड्स ये टेस्ट सीरीज़ मैंने मंगाई है। एंड इसमें बहुत सारे सेक्शनल है, रिवीजन टेस्ट है, एंड साथ के साथ फुल लेंथ टेस्ट भी है। सो फाइनली आज से स्टार्ट किया लगाना, मतलब
मार्च से ही सोचा था लगाने को, बट ठीक है, हो गया। मन में ये आ गया था कि रिवीजन कर लो तनु, रिवीजन कर लो। सो या अगर आपको चाहिए ये टेस्ट सीरीज़ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डोंट थिंक ये प्रमोशन है, मैंने लिया था। आप लोग पूछते हो कि प्लीज़ एक एक चीज़ बताया करो, आप कहाँ से ली, कैसे ली। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। ओके, सो इफ़ यू वांट दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेस्ट सीरीज़ का। आप जाके कॉल करके बात करके सेटिस्फाई हो के अपना ऑर्डर दे सकते हो। आपको 5 से 6 दिन में आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़। मुझे भी 5-6 दिन ही लगा था। सो दैट्स ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज़ एंड येस, तो एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया और इवैल्यूएशन खुद से ही करना है। टेस्ट सीरीज़ के पीछे ना, सारी ही टेस्ट सीरीज़ के पीछे आंसर पीछे दिया हुआ होता है। तो घर बैठे लगाओ अपना, पहले कर लो 1 घंटे का टाइमर लगा के, या फिर खुद से ही क्लॉक में देखिए कि 1 घंटा हो गया, बस मेरा टाइम ऑफ हो रहा है। सो 1 घंटे में अपना सॉल्व करो, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड देन उसके बाद खुद से बैठो, पीछे से पहले टिक कर लो, सारा कुछ चेक कर लो। देन अपने आप मार्क्स काउंट कीजिए, देन आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। एंड कितना वर्क करना है, किस क्वेश्चन पे, किस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, आप खुद जान जाओगे यार। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी आप सब खुद कर लोगे। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन टेक केयर। ओके बाय।